Hello friends, today I will teach you how to write and read long answers easily. First of all, how to write the answer. Write the answer tag in middle. Remember, every answer should start on a new page. Write from the introduction, definition and then draw a diagram very neatly in one full page. If there are 4 to 5 lines remaining, leave that page. वो पेज आपको छोड़ देना है, उसके नीचे कुछ नहीं लिखना है. Then start from a new page. Write the main points and subheadings. Your point should be highlighted with black pen. आपके हर एक points highlight करना है so that examiner could focus on it, because the examiner never reads the full answer. They see the main points, and if it is very neatly written and your presentation is perfectly done, then you get the marks easily. Now we come to the reading point. How to read? इतना बड़ा आंसर रीड कैसे करेंगे? मुझसे नहीं होगा. इसकी वजह से कितने स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन छोड़ देते हैं. बट दैट इज द रॉन्ग वे. जैसे आपने आंसर अच्छे से लिख लिया, अब उसी तरह पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है. सपोज योर क्वेश्चन इज राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट. रीड द क्वेश्चन 2 times. देन रीड द फुल आंसर 1 time. फिर कुछ समझ में आया, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं. देन यू हैव टू रीड द पॉइंट्स. मेन पॉइंट्स कौन सा है आपको रीड करना है. डायग्राम है, डायग्राम में आप जैसे दिया है वो रीड करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. सपोज इंटरनल एनवायरनमेंट है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है. इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन से पॉइंट्स आते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन से पॉइंट्स आते हैं वो नोट कर लो. इंटरनल एनवायरनमेंट में ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, प्लांट एंड मशीनरी, लेबर मैनेजमेंट. जो सेम टू सेम है वो पॉइंट्स पहले साथ में लिख लो. ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंशियल रिसोर्स. रिसोर्स वाला है तो रिसोर्स को याद तो करना नहीं है, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल. देन कम्स द प्लांट एंड मशीनरी एंड देन कम्स द लेबर मैनेजमेंट. देन वी गो टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन से पॉइंट्स हैं? माइक्रो एंड मैक्रो. अब माइक्रो के अंदर कौन से पॉइंट्स हैं? कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सोसाइटी. तो बिजनेस में कौन इम्पोर्टेंट है? कस्टमर्स है तो सप्लायर्स तो होंगे ही. देन बिजनेस है तो कंपटीशन तो होगा ही. कंपटीशन कौन करता है? देन कम्स द कंपटीटर्स एंड देन कम्स द सोसाइटी. अगेन कस्टमर्स, सप्लायर्स, कंपटीटर्स एंड द सोसाइटी. देन वी गो थ्रू मैक्रो. उसमें क्या कौन से पॉइंट्स हैं? डेमोग्राफिक, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल. Okay, then we come to the points which we have written. अब आपको जो points याद हो गए हैं, read it loudly 3 times and write it without saying 1 time. अब जो नहीं हुए हैं उसे फिर से repeat करो. Then your points are learned. Then it is easy to draw a diagram and then write the points. उसके बाद आपको points लिखने हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट. आपने जो डायग्राम ड्रॉ किया था उसमें से आपको पॉइंट्स देख के लिखना है. इंटरनल है तो उसके नीचे उसके पॉइंट्स, एक्सटर्नल है तो उसके नीचे उसके पॉइंट्स. देन राइट द डिटेल ऑफ द पॉइंट. इससे क्या होगा? आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा. योर आंसर विल बी नीट एंड क्लीन. और आपने जो पॉइंट्स रीड किए हैं उससे आप इजीली लिख पाओगे. एंड द एग्जामिनर नेवर रीड्स द फुल आंसर, रिमेंबर, in detail. So if your presentation will be good, examiner will get impressed and you will score good marks. Examiner कभी आपका पेपर पूरा नहीं रीड करेगा, वो सिर्फ मेन पॉइंट्स देखेगा. मेन पॉइंट सही है तो वो टिक कर देगा, अच्छे हैं चलो. देन प्रेजेंटेशन शुड बी बेटर. अगर आप ऐसे रीड करोगे तो आपको कभी पूरा आंसर छोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी. Because if you draw a diagram and write the points, then also you can score half of the marks. अगर आपने पूरा आंसर डिटेल में नहीं लिखा पर डायग्राम ड्रॉ किया है, पॉइंट्स लिखे हैं,
और इंट्रोडक्शन लिखा है तो भी आपके आधे मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। पूरा आंसर छोड़ने से इतना लिखना भी बेहतर है। एंड ऑलवेज रीड लाउडली so that the dual effect of both speaking and hearing helps to encode the memory strongly. Thank you. Hello friends.